जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां के भंडारे की तैयारी पूरी श्रद्धा और जोश के साथ शुरू हो चुकी है। सुबह की शुरुआत होती है मां के नाम से। साफ सफाई के बाद रसोई तैयार हो चुकी है। सबसे पहले शुरू होता है आटे गूंथने का काम। प्यार से आटा लगा दिया गया है अब, और बन रही है गर्मा गर्म पूरियां। कढ़ाई को गैस पे रख दिया गया है और उसमें तेल डाल दिया है। अब तेल गर्म होने के बाद उसमें बन रही है गर्मा गर्म फूलती हुई पूरियां। तेल में फूलती हुई गर्मा गर्म पूरियां जैसे माँ का आशीर्वाद मिल रहा, जैसे माँ का आशीर्वाद हर थाल में भर रहा हो। अब शुरू होती है हलवा बनाने की तैयारी। कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। अब उसमें सूजी डाल दी गई है। अब सूजी को भून लिया है। जब तक सूजी थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए तब तक उसको भूनते रहो। अब आ रही है बहुत ही अच्छी सूजी के भूनने की खुशबू। अब उसमें घी डाल दिया गया है और जो हमने चाशनी का पानी तैयार किया था चीनी डालकर, अब उसको हलवे में डाल दिया। अब ये खोलता हुआ गर्मा गर्म हलवा तैयार हो रहा है। हलवे में डालने के लिए मावा काट लिए गए हैं, ड्राई फ्रूट्स काट लिए गए हैं। अब हलवा तैयार है। अब उसको गार्निश करने के लिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स हलवे में डाल दिए हैं और हलवा देखो कितना अच्छे से खुशबूदार तैयार हो गया है। दिखने में बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ये माँ के प्रसाद के लिए तैयार हो चुका है। अब घी और सूजी की खुशबू से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। अब तैयार हो चुका है पूरी और हलवा, जो प्रसाद हर भक्त तक पहुंचेगा। अब प्रसाद पूरी तरह से रेडी हो चुका है, जो हर भक्त तक पहुंचने के लिए तैयार है। हर थाल सज चुका है, जिसमें केला, बिस्किट, नारियल, काले चने, प्रसाद पूरी तरह से तैयार हो चुका है थाल। अब बारी आती है चने बनने की। माँ के प्रसाद में काले चने भी बनाए हैं सूखे। तो कुकर में काले चने तैयार हो चुके हैं। मसाला डाल दिया, काले चने डाल दिए हैं और कुकर में देखो खुशबूदार काले चने तैयार हो चुके हैं प्रसाद के लिए। अब पूरी तरह से सारा प्रसाद तैयार हो चुका है। हलवा, पूरी और काले चने। इसी बीच कंजकें हमारे घर में पधार चुकी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत किया जाता है, फिर उनके चरणों को धोकर उन्हें अंदर बुलाया जाता है और फिर अंदर बुला के उनके लिए आसन बिछाए गए हैं। आसन पर बिठाकर माताओं के हाथ पे रोली बांधी जा रही है और उनको तिलक लगाया जा रहा है पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव के हिसाब से। पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उन्हें आसन पे बिठाया जा रहा है। कंजकों की सेवा करना माँ की सेवा करने के समान होता है। आज के दिन कंजकों की सेवा करना माँ की सेवा के समान ही होता है। ऐसा लगता है जैसे हम माँ के नव रूपों को ही पूजा कर रहे हैं। कंजकें हंस रही है, उनकी मुस्कान में ही माँ का आशीर्वाद छुपा है। माँ के दरबार में सब एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। इसके बाद हवन के लिए गाय के गोबर के उपले की अग्नि तैयार कर ली गई है। अब गैस पे उपले रख दिए गए हैं अग्नि के लिए। अब अग्नि तैयार हो चुकी है। अब उसमें जो हमने थालियाँ माँ के नवरूपों की तैयार की थी, उन सब में से थोड़ा थोड़ा सा भोग अग्नि पे लगाया जाएगा हवन के लिए। और माता का हवन हो गया है। देखो माँ की जोत प्रज्वलित है, माँ की जोत चल रही है और सभी थालियों में से प्रसाद लगा दिया गया है। अब ये थालियाँ माँ के नव स्वरूपों को दी जाएंगी और माँ के नव स्वरूप कन्याएं, कंजकें प्रसाद खा रही हैं और बहुत ही प्रसाद स्वादिष्ट बना है। माँ की
कंजके बहुत ही स्वादिष्ट बता रही हैं प्रसाद को और अच्छे से एंजॉय करते हुए खा रही हैं, भोग लगा रही हैं। फ्रेंड्स, यही माता का स्वरूप है। माता लगता है माताओं को प्रसाद अच्छा लग रहा है और वो खुश होकर खा रही हैं। और इसी के साथ सभी कन्याओं ने जयकारा लगा दिया है, जय माता दी। सभी बोले जय माता दी और पूरा माहौल भक्ति में हो चुका है। जय माता के जयकारे से गूंज उठा है हमारा घर और कन्याएं खुश होकर प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और साथ में हम सब जय माता दी बोले जा रहे हैं। पूरा माहौल भक्ति में हो चुका है, पूरा माहौल भक्ति में हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि हम हमारे घर में नहीं, हम मंदिर में हैं, हम किसी मंदिर में हैं। माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, हर घर में सुख शांति दे, हर किसी के घर में दुख और दरिद्रता का नाश हो। माँ हर किसी को प्रसन्नता का आशीर्वाद दे, हर घर में खुशियों का माहौल रहे। माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जो नहीं भी देख रहा है, हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर किसी की मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।